Hello students, let's learn about how to derive the equation for work done in an isothermal reversible process. Work done in an isothermal reversible expansion. तो कैसे इसको derive करेंगे हम लोग इसको understand करते हैं. Expansion. सबसे पहले तो एक हम लोग पिस्टन और सिलेंडर का असेंबली ले लेते हैं, इससे अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प हो जाएगी. से ये हमारा पिस्टन और सिलेंडर का असेंबली हो गया. ओके, नाउ अब इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज पी एक्सटर्नल और इनसाइड में जो प्रेशर है दैट इज पी इंटरनल. ओके, एंड लेट्स से द वॉल्यूम इज V1 इनिशियली एंड लेटर ऑन इट विल चेंज. तो अब इसमें इक्वेशन ऑब्टेन करना है हमें वर्क डन का. वर्क डन किस में हो रहा है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में. तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे जो हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है. W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. बट ये इक्वेशन कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ फिनाइट चेंज हमें पता है. बट यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट मीन्स एवरी स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम. सेट ऑफ इक्विलिब्रियम के स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स चलेंगे. तो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल वर्क डन ले लेंगे dw. सो लेट दी स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू नेगेटिव पी एक्सटर्नल डॉट dv. तो बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है dv के टर्म्स में. ओके, एंड इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट करके फाइनल इक्वेशन तक जाने वाले हैं. बट उसके पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल, रिवर्सिबल में क्या होता था? दैट ड्राइविंग फोर्स इज infinitesimally larger than the opposing force. इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस इन्फिनाइटली स्मॉल अमाउंट का है. यानी कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में इन्फिनाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा, राइट? तो अगर ऐसा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल plus minus dp, where dp is a infinitely small change. Okay, this is an infinitely small pressure. तो अब अगर हम लोग P एक्सटर्नल के एक्सप्रेशन को पुट कर दें dw के एक्सप्रेशन में, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ P इंटरनल प्लस माइनस dp इंटू dv. अब इसको अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दें, सो dw बिकम्स माइनस P इंटरनल प्लस P इंटरनल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dv प्लस माइनस dp इंटू dv. अब यहां ये समझना है दैट dp एक इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू है और dv भी बहुत इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू है. सो dp इंटू dv इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. dp इंटू dv इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. तो इक्वेशन बचेगा dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ p इंटरनल डॉट dv. ओके, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा. तो हमने सबसे पहले p एक्सटर्नल को p इंटरनल में क्यों चेंज किया? क्योंकि इंटरनल जो कन्फाइंड स्पेस है वहां पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे, एक्सटर्नल सराउंडिंग पे वो अप्लाई नहीं होता. तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं. बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, P इंटरनल इंटू V इज इक्वल टू nRT. तो इसका मतलब हुआ कि P इंटरनल के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? nRT अपॉन V.
ये एक्सप्रेशन वहां पे आ जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इस ऊपर वाले डी डब्ल्यू के एक्सप्रेशन में पुट करें तो इक्वेशन बनता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी अपॉन वी डॉट डीवी। रिराइट कर लेंगे इसको हम लोग फिर से एंड इट विल चेंज टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी डीवी अपॉन वी। ओके, अभी इसको इंटीग्रेशन का साइन नहीं देते हैं, डीवी अपॉन वी। तो अब जरूरत है कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें क्योंकि हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल चेंज मिल जाएगा। सो नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करें हम लोग, स्मॉल वर्क डन, 0 से डब्ल्यू तक इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी अपॉन वी, और इसको इंटीग्रेट करें v1 से लेके v2 तक। ओके, तो डी डब्ल्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन क्या बनेगा, डब्ल्यू लिमिट्स यहां पे हो गए 0 से w तक, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी, और 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, तो यहां पे एक्सप्रेशन आ जाएगा एल एन वी का, एंड लिमिट इज v1 टू v2। ओके, और ये क्यों किया, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, और जिन्हें कुछ डाउट है एल एन का मतलब यहां पे हो गया लॉग बेस ई। ओके, तो केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग ऐसा करेंगे कि लॉग बेस ई जब भी यूज करना है तो एल एन लॉन का साइन यूज कर लिया, और कभी लॉग 10 यूज करना है तो सिंपली उसको लॉग लिख लेंगे, तो कोई डाउट्स नहीं रहेंगे उससे। नाउ अब अगर ये लिमिट्स पुट कर दे तो w माइनस जीरो हो गया w, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ये आ गया। दिस मीन्स w इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अब ये क्यों पुट किया, बिकॉज एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहां पे यूज कर ली। तो एक जो वर्क का एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया W इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ओके, अब इसमें कौन कौन से टर्म है, n क्या स्टैंड कर रहा है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, उसको लिख लेंगे यहां पे, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, r इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें जूल में लेनी है तो 8.314 यूज कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोल में ले लेंगे, गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेंगे अगर हमें जूल में आंसर चाहिए तो। टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे केल्विन में ले लेंगे, T विल स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड दैट विल बी इन केल्विन, और वॉल्यूम के यूनिट सेम रखने हैं, यूनिट ऑफ V2 एंड V1 हैज टू बी सेम, बट क्या रखना है वो फिक्स नहीं, वॉट एवर यू वांट टू कीप, लीटर है तो लीटर रख सकते हैं दोनों, ml है तो ml रख सकते हैं दोनों, और उस केस में वर्क जो आएगा दैट विल बी इन जूल्स। ओके, एंड रिमेंबर यूनिट ऑफ V1 and V2 should be same, should be same। अब ln को हम लोग log 10 में चेंज करें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो वी कैन ऑल्सो राइट w इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। log लिखने का मतलब हो गया log बेस 10, क्योंकि log बेस 10 हमारे पास अवेलेबल है, कैलकुलेट करके आराम से पुट कर सकते हैं, तो ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। नाउ अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग वॉल्यूम के टर्म को प्रेशर के टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो कैसे होगा, सो बाय यूजिंग कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, अगर हम लोगों ने ये इक्वेशन अप्लाई किया, एंड T1 इक्वल्स टू T2, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो T1 और T2 यहां से हट गए, तो हमारे पास इक्वेशन बचा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन मिलेगा,
इस वैल्यू को हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड द वर्क एक्सप्रेशन बिकम्स W इक्वल्स टू -2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2। तो ये जो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने डिराइव किए हैं, इन्हीं एक्सप्रेशन को यूज करके आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है। Okay, so try some problems on this and you'll be able to do it now.